नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बता दें कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत में 17 अक्टूबर को होने वाली प्रधानमंत्री की रैली रद्द कर दी गई है। बीजेपी ने औपचारिक कारण नहीं बताया। ये रैली राज्य में बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होनी थी और प्रशासनिक तैयारियां भी चल रही थी। रद्द होने से राजनीतिक संदेशों पर चर्चा तेज हुई है। क्या ये कार्यक्रम केवल टाला गया है या रणनीति बदली है, यह आगे पता चलेगा। फिलहाल पार्टी संगठन कार्यक्रम के नए स्वरूप पर विचार कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तीसरी सूची में 18 नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों के चयन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने पर जोर दिखता है। वहीं कुछ सीटों पर स्थानीय असंतोष की खबरें भी सामने आई हैं। चुनावी मुकाबले में पार्टी का संदेश स्पष्ट है कि वह गठबंधन के भीतर नेतृत्वकारी भूमिका चाहती है। अब असली परीक्षा मैदान में संगठित अभियान चलाने की होगी। जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मोकामा से आनंद सिंह को टिकट मिला है। यह सूची एनडीए के सीट बंटवारे के अनुरूप है और जेडीयू अपने कोर इलाकों में पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। जिन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनने की संभावना है, वहां उम्मीदवारों का सामाजिक समीकरण खास मायने रखेगा। पार्टी का ध्यान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्थिर शासन के दावे पर है। कांग्रेस ने महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे के औपचारिक फॉर्मूले के बिना ही कई उम्मीदवार उतार दिए। यह कदम दबाव राजनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी का तर्क है कि देरी से संगठनात्मक तैयारी प्रभावित होती है, इसलिए मैदान में उतरना जरूरी है। दूसरी तरफ सहयोगी दलों में असहजता भी दिख रही है। आने वाले दिनों में यह रणनीति तालमेल को कैसे प्रभावित करती है, यह देखना होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसपी ने बिहार में 47 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और अकेले लड़ने का ऐलान किया। पार्टी ने ओबीसी उपजातियों और राजभर समुदाय वाले इलाकों पर फोकस किया है ताकि वह अपनी स्वतंत्र पहचान बना सके। यह कदम बीजेपी एनडीए के बाहर एक नई सामाजिक धुरी खड़ी करने की कोशिश है। इससे कई सीटों पर मुकाबले के समीकरण बदल सकते हैं। चुनावी विज्ञापनों पर नियंत्रण के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया विज्ञापनों की पहले से प्री सर्टिफिकेशन करानी होगी। जिला और राज्य स्तर पर मीडिया मॉनिटरिंग कमेटियां गठित की गई हैं, जिनके दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। आयोग का मानना है कि इससे भ्रामक प्रचार और नफरत फैलाने वाली सामग्री पर लगाम लगेगी। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद नकदी, शराब और अन्य सामान की 34 से 37 करोड़ रुपए तक की जब्ती हुई है। कई जिलों में कड़ी नजर रखी जा रही है। ये कार्रवाई चुनाव खर्च और मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों को रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आयोग और पुलिस प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी। इसलिए आपकी बात रक्षा आयात पर नीति पलटी। भारत ने मिसाइल पुर्जों पर हालिया कर छूट वापस ले ली। अदानी डिफेंस से जुड़े टैक्स जांच विवाद की पृष्ठभूमि में यह बदलाव हुआ। पहले दी गई व्यापक छूट में बाद में मिसाइल शब्द हटाया गया, जिससे पुराने नियम प्रभावी हो गए। सरकार का संदेश आत्मनिर्भरता और पारदर्शिता के संतुलन का दिखता है, पर रक्षा उद्योग को अब लागत और सप्लाई चेन का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सरकार के पुनर्विचार आग्रह के बाद एक जज के स्थानांतरण संबंधी अपनी सिफारिश बदलने की असाधारण बात सार्वजनिक की है। न्यायपालिका कार्यपालिका रिश्तों में पारदर्शिता का यह क्षण बहस का विषय बन गया है कि संस्थागत स्वतंत्रता और समन्वय की रेखाएं कैसे तय हों। न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में संवाद तो जरूरी है, मगर उसकी मर्यादा भी उतनी ही आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई गवई ने महिला जननांग विकृति (FGM) जैसी प्रथाओं पर गहरी चिंता जताई। कहा कि अधिकार और कानूनी गारंटियों के बावजूद कई लड़कियों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन होता है। उनके बयान ने धार्मिक सामुदायिक रिवायतों और संवैधानिक मूल्यों के बीच मुश्किल सवालों को फिर सामने रखा है। सामाजिक सुधार कानून, समुदाय संवाद
और जागरूकता, तीनों मोर्चों पर नीति की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में बुड़गाम और नगरोटा सीटों पर 11 नवंबर को उपचुनाव होंगे, 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने देवयानी राणा और आगा सैयद मोहसिन के नाम घोषित किए, जबकि गठबंधनों की आंतरिक रणनीतियां भी आकार ले रही हैं। ये उपचुनाव घाटी और जम्मू की राजनीतिक नब्ज टटोलने की पहली बड़ी कसौटी माने जा रहे हैं। सुरक्षा व मतदान प्रतिशत पर सबकी नजर रहेगी। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अब तक 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। नामांकन की गतिविधि तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया, जबकि अन्य दल भी समीकरण साध रहे हैं। यह सीट स्थानीय विकास और संगठनात्मक पकड़ की परीक्षा बनेगी। उपचुनाव का नतीजा राज्य की मौजूदा सत्ता समीकरणों पर प्रतीकात्मक असर डालेगा। दिल्ली एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल पर निगम ने सर्वदलीय पक्षकार समिति बनाने का संकेत दिया है, ताकि वेतन और सेवा शर्तों पर समाधान निकले। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर विफलताओं का आरोप लगा रहे हैं, पर शहर के बुनियादी कार्यों के प्रभावित होने से नागरिकों की चिंता बढ़ी है। अब बातचीत की मेज पर व्यवहारिक प्रस्ताव और समयबद्ध रोडमैप अपेक्षित है। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा के बाद एमसीडी-डीडीए टीम ने पानी बिजली कनेक्शन काटे, ज्यादातर फ्लैट खाली। शेष कुछ परिवार स्थानांतरण की प्रक्रिया में हैं। अदालत के आदेशों के अनुपालन और पुनर्वास की वास्तविकताओं के बीच प्रशासन को कठिन संतुलन साधना पड़ रहा है। ये प्रकरण शहरी नियोजन और निर्माण गुणवत्ता पर सख्ती की याद दिलाता है। दिल्ली में सर्दियों की धूल प्रदूषण चुनौती से निपटने के लिए एमसीडी ने 535 करोड़ रुपए की कार्य योजना प्रस्तावित की। 60 नई रोड स्वीपर मशीनें और सीएनडी वेस्ट साइट्स का उन्नयन शामिल। निगरानी, स्प्रिंकलिंग और अवैध डंपिंग पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। योजना को राज्य सरकार की स्वीकृति और क्रियान्वयन क्षमता पर कसौटी से गुजरना होगा। दिल्ली सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर काम रात में कराने के विकल्प पर है, ताकि दिन के ट्रैफिक पर असर कम पड़े। रिंग रोड के ऊपर ऊंचे कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं पर चर्चा है। विशेषज्ञों ने शोर, सुरक्षा और श्रमिक उपलब्धता जैसी चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। तेजी से निर्माण और नागरिक असुविधा दोनों के संतुलन का परीक्षण यही होगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के प्रस्ताव की बजाय जेल को प्राथमिकता दी होती। यह बयान उनकी राजनीतिक आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा का संकेत माना जा रहा है। राज्य राजनीति में कांग्रेस बीजेपी टकराव के बीच यह व्यक्तिगत टिप्पणी सत्ता समीकरणों को लेकर अटकलें बढ़ाती है। बयानबाजी से आगे शासन प्रदर्शन पर नजर रहेगी। पश्चिम बंगाल की औद्योगिक नीति और निवेश माहौल पर बहस। वाम सरकार के पूर्व मंत्री देवेश दास ने तृणमूल सरकार पर उद्योगों के उद्घाटन में रुचि न लेने का आरोप लगाया। उद्योग प्रोत्साहन और रियायतों को लेकर अदालत तक बात पहुंचने का संदर्भ भी सामने आया है। राज्य में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच निवेशकों का भरोसा सबसे बड़ा तत्व है। भारत ने अगले 2 दिनों में कई उच्च स्तरीय कूटनीतिक आगवानी तय की है। ब्राजील के उपराष्ट्रपति, मिस्र के विदेश मंत्री और श्रीलंका के प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर हैं। इन बैठकों में व्यापार, ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग अहम विषय होंगे। घरेलू राजनीति के बीच यह कूटनीति भारत की बहुध्रुवीय विदेश नीति की निरंतरता दिखाती है। भारतीय बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र महासभा में देश का पक्ष रखने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचा। वैश्विक मुद्दों पर समन्वित राजनीतिक आवाज देने का प्रयास। यह पहल विदेश नीति पर पार्टी से ऊपर राष्ट्रों के सिद्धांत को उभारती है। बहस यह भी है कि क्या ऐसी यात्राएं घरेलू सहमति का दायरा बढ़ाती हैं। हरियाणा सरकार के 1 साल पूरे होने पर सोनीपत कार्यक्रम रद्द होने से राज्य स्तरीय राजनीति में नई चर्चाएं शुरू। क्या इसकी भरपाई स्थानीय आयोजनों से होगी या केंद्रीय नेतृत्व अन्य तारीख तय करेगा? विपक्ष इसे प्रशासनिक असहजता बता रहा है, जबकि सरकार इसे कार्यक्रम समायोजन कहती है। मतदाताओं तक संदेश पहुंचाना अब संगठित जनसभाओं के बजाय डिजिटल माध्यमों पर टिका दिखता है।
अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर एक अहम बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और यह प्रक्रिया चरणबद्ध होगी। यह दावा अमेरिका भारत रिश्तों और ऊर्जा सुरक्षा की जटिलताओं के बीच नई बहस छेड़ता है। भारत की औपचारिक पुष्टि अभी बाकी है, पर बयान का घरेलू राजनीतिक विमर्श पर असर तय है, खासकर महंगाई और ईंधन नीति को लेकर। पश्चिम बंगाल के मतदाता सूची पुनरीक्षण में चुनाव आयोग को 3.4 करोड़ पुराने नामों से मिलान मिला। यह प्राथमिक आंकड़ा आगे की जांच का आधार बनेगा। डेटा साफगिरी और डुप्लीकेशन हटाने की चुनौती के बीच आयोग टेक्नोलॉजी और मैदानी सत्यापन दोनों पर जोर दे रहा है। पारदर्शी मतदाता सूची किसी भी चुनाव की विश्वसनीयता की पहली शर्त है। हैदराबाद की जुबली हिल सीट पर उपचुनाव का दांव बढ़ा। मतदाताओं का विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग व्यवहार रहा है, जिससे दलों की रणनीति बदल रही है। स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की छवि और शहर का विकास, तीनों कारक परिणाम तय करेंगे। दलों की जमीनी मशीनरी की परख यही होगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में शीर्ष माओवादी नेता भूपति सहित 61 कैडर के सरेंडर को राज्य सरकार ने आंदोलन के एंड गेम की शुरुआत बताया। हथियारों के साथ आत्मसमर्पण और पुनर्वास पैकेज साथ चल रहे हैं। सुरक्षा नीति और विकास योजनाओं की संयुक्त रणनीति का दावा फिर दोहराया गया है। शांति की राह लंबी है, लेकिन यह संकेत महत्वपूर्ण है। समापन, खबरें केवल घटनाएं नहीं, नागरिक चेतना की सीढ़ियां हैं। जो आपने सुना उसे मान लेने से पहले उसकी पड़ताल करें, सवाल पूछें, तथ्य देखें, बहस करें। लोकतंत्र तभी बचता है जब नागरिक जागरूक, सूचित और जिज्ञासु रहते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक सूचनाओं को परखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। खतरनाक बोले भाई तो साफ बोल दे बढ़िया बोल दे। हां छोड़ भी तो वायरल हो जाए। छोड़ ना वायरल अब टाइम से छोड़ तो नहीं, बहुत चोट थोड़ी ना हुई तो कब छोड़ी। हाई फोटो तो क्वेश्चन था ठीक है, स्टोरी लगा रहा है। हां क्वेश्चन करना पा जैसन गाना पर लगा ले छोटो को लगा बार बार सर पर आई जदी आई अकबर तोहरे में बस से रानी हमारो पराना बा ना भाई क्या ना भाई वो तो भरा लिख बता है। हे प्रभु इस और आप